रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह कर के आप अपने एग्जाम रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ये जायरी नदी काटती है। पहले प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि फेरल के नियम किससे संबंधित है। तो बताओ किससे संबंध रखता है ये फेरल का नियम। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर। तो पवन की दिशा से संबंध रखता है ये फेरल का नियम। 2 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाते हैं ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान। तो ये डाउन्स कहलाते हैं। 3 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि मरे डार्लिंग नदी कहाँ में प्रवाहित होती है। तो कौन से देश में प्रवाहित होती है मरे डार्लिंग नदी। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है। 4 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 आ जाता है आपके सामने कि नॉर्वेस्टर शुष्क पवन कहाँ चलती है। तो कौन से देश में ये नॉर्वेस्टर शुष्क पवन चलती है। प्रश्न संख्या 5 का आंसर आपको देना है। तो ये चलती है न्यूजीलैंड में। 5 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। छठवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये काटती है लिम्पोपो नदी। 6 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कि एनु जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। तो बताओ कौन से देश में एनु जनजाति पाई जाती है। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एनु जनजाति ये जापान में पाई जाती है। 7 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि लू पवन कहाँ चलती है। तो बताओ कहाँ पर चलती है। भारत में कौन से एरिया में लू पवन चलती है। तो उत्तर भारत में लू चलती है। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी हैं। तो बताओ कौन से देश के रहने वाले हैं रेड इंडियन। तो ये उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं रेड इंडियन। 9वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है कि विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कौन है। तो बताओ कौन सी है। तो विश्व की सबसे विश्वासघाती जो नदी है वो हांगो नदी है। 10वें प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व में स्थलरुद्ध देशों की संख्या कितनी है। तो बताओ कितनी है। तो विश्व में स्थलरुद्ध देशों की जो संख्या है वो है 45। 11वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन है। तो बताओ कौन सा है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है ये है कजाकिस्तान। 12 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो बताओ ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी काटती है। 13 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है कि पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित हैं। तो बताओ कौन देश में पंपास घास के मैदान पड़ते हैं। तो ये है अर्जेंटीना में। 14 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पेंगुइन पक्षी कहाँ पर पाए जाते हैं। तो बताओ कहाँ पर मिलते हैं पेंगुइन पक्षी। तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में पेंगुइन पक्षी मिलते हैं। 15 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहते हैं मिट्टी के अध्ययन को। तो पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। 16वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या अपना 17 कि एमू एवं कोकाबर्रा किस देश का पक्षी है। तो बताओ कौन से देश का ये पक्षी है एमू एवं
कोकाबर्रा। 7वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये न्यूजीलैंड का है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि सबसे निम्न स्तर का कोयला कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो सबसे निम्न स्तर का जो कोयला है वो है पीट कोयला। 18वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताओ इनमें से कौन सा कोयला है जिसे हम भूरे कोयला के नाम से जानते हैं? 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लिग्नाइट को जानते हैं। 19 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 है कि विषुवत रेखा के पास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बताओ कैसे वन मिलते हैं विषुवत रेखा के पास में? 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं विषुवत रेखा के पास में। 20 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व में सबसे ज़्यादा घना वन कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है विश्व में सबसे ज़्यादा घना वन? 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अमेजन बेसिन में है। 21 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है कि हवा द्वारा जड़ाकर लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदान क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहते हैं इस मैदान को जो हवा के द्वारा जड़ाकर लाई गई मिट्टी से बनता है मैदान? तो इससे कहा जाता है लोएस का मैदान, यानी 22 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न कि पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो बताओ कौन से देश में मिलते हैं ये घास के मैदान? तो पटाना नामक जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है ये श्रीलंका में मिलते हैं। 23वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 24वें नंबर का प्रश्न कि यूरेशिया में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ किस नाम से जाने जाते हैं जो यूरेशिया में शीतोष्ण घास के मैदान है? तो इन्हें जाना जाता है स्टेपीज के नाम से। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न कि बाकू क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो बताओ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाकू क्षेत्र ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 25 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न है कि यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं यूरोप का भारत? तो इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। 26वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है? तो बताओ कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी ये है राइन नदी है। 27 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान हैं? तो बताओ कौन से हैं अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान? तो ये है सवाना है। 28 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न है कि पेंटागोनिया का पठार कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये पेंटागोनिया का पठार? तो ये स्थित है दक्षिण अमेरिका में पेंटागोनिया का पठार। 29वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान हैं? तो बताओ कौन से हैं अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान? तो ये बेल्ट्स हैं। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि म्यांमार की जीवन धारा माना जाता है? तो कौन सी नदी को म्यांमार की जीवन धारा माना जाता है? तो इरावती नदी को माना जाता है। 31 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद जरूर आ रही होगी, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि रूर घाटी किस देश में स्थित है? तो बताओ कौन से देश में रूर घाटी स्थित है? 32वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जर्मनी में रूर घाटी स्थित है। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सबसे गर्म स्थल अल अजीजिया स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये सबसे गर्म स्थल है अल अजीजिया? तो ये स्थित है लीबिया में। 33 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो बताओ कौन सी है? तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है ये है यांगटीसी। कौन सी? यांगटीसी है, यानी 34वें प्रश्न का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न है गजरता चालीसा
प्रचंड पचासा एवं चीखता साटा क्या है? तो बताओ ये क्या है? तो गजरता चालीसा प्रचंड पचासा एवं चीखता साटा ये है पछुआ पवने। क्या है? पछुआ पवने हैं। 35वें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आया था कि मिस्ट्रल कहाँ का स्थानीय पवन है? तो बताओ ये मिस्ट्रल कहाँ का है? 36वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्पेन एवं फ्रांस का है, स्थानीय पवन है। 36 का ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न है किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो बताओ कौन से देश को नील नदी का उपहार कहते हैं? तो ये मिस्र को कहा जाता है। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 38 है कि अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान है। तो बताओ हमें अर्जेंटीना में कौन से शीतोष्ण घास के मैदान मिलते हैं? तो ये मिलती हैं पंपास। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 29 है कि एमू किस देश की पक्षी है? तो बताओ कौन से देश में एमू नाम की पक्षी मिलती है? तो ये मिलती है न्यूजीलैंड में। 39 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आज के सेट का कि डोल ड्रम क्या है? तो बताओ डोल ड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर निम्न वायुदाब पेटी ये डोल ड्रम होती है। 40 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।